नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने पति को खो दिया है। दोस्तों, अपने पति को खो देने के बाद एक द्वंद्व से ये अपने जीवन के अंदर गुजर रहे हैं। एक्चुअली कई प्रकार के अंतर्द्वंद इनके अंदर हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को खो देता है तो उनके साथ जो उनके बिताए हुए पल होते हैं, जो यादें होती हैं, जो उनका खट्टा मीठा या कभी कभी कड़वा जो उनका रिश्ता होता है, तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि जो उनका लॉस है उससे जो एक रिक्त स्थान आपके जीवन के अंदर बन जाता है, तो वो अभी भरा तो होता नहीं है। जैसे घाव है तो घाव को भरने में समय लगता है, लेकिन वो घाव दर्द किस प्रकार से देता है, याद आती है बार बार। और जब याद आती है तो क्या होता था वो सब कुछ भी याद आता है। तो एक तो उसके द्वंद्व में है। फिर ये जो रिक्त स्थान होता है इंसान के जीवन में, इसको कई बार इंसान कुछ नए सपने सजा करके एक नए जीवन की और कई बार एक नए जीवन साथी की उम्मीद से उसको भरने का प्रयास कर रहा होता है। तो उससे भी जुड़े हुए कई सारी द्वंद्व जो होते हैं इंसान के मन में चल रहे होते हैं कि इस स्थान को इस प्रकार से मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, नए व्यक्ति पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्रकार के जो होते हैं, अपना हमारा एक मॉरल कंपास होता है, उसके अंदर भी हम चीज़ों को फिट करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये जो पूर्व जन्म की कहानी जो इनकी सामने आई है, वो इन्हीं सब प्रश्नों से जुड़ी हुई थी कि भाई किस दिशा के अंदर इनको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी सोच जो इनके पास आ रही है वो सही है, कौन सी सोच गलत है, और जो भी सोच इनके मन में आ रही है उसका आधार क्या है, क्या पूर्व के जीवन से कोई कनेक्शन है क्या। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। इनका मुख्य प्रश्न ये था, देखिए इनके जो पति हैं उनकी कैंसर की वजह से, कैंसर की बीमारी से मृत्यु हुई, और कैंसर की बीमारी से एक बहुत लंबे समय तक जो इनके पति हैं वो ग्रसित थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और अगर किसी के परिवार में किसी ने इस बीमारी को देखा हो, हमने तो हमारी दादी माँ को देखा है इस बीमारी से जाते हुए, तो कैंसर की बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा दर्दनाक है। जब इंसान इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है ना, जैसे हमने हमारी दादी माँ की कीमोथेरेपी देखी थी, तो क्या उसमें बाल उड़ जाते हैं, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बार बार उल्टियाँ आती हैं। और कीमोथेरेपी में जैसे जो वो कीमो देते हैं, एक प्रकार का पॉइज़न होता है, वो दिया जाता है, तो कैंसरस सेल्स को मारने के लिए दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो जहाँ जहाँ से ट्रैवल करके जाती है ना, वो कीमो का जो पॉइज़न होता है, जो दवाई होती है, तो वो जो अच्छे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, जो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा होता है, बहुत सारे उस स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत बहुत दर्दनाक है। तो एक बहुत लंबे समय तक इनके जो पति हैं उस दर्द से गुजर रहे थे, ट्रीटमेंट के दर्द से गुजर रहे थे। लेकिन इनके लिए अपने पति को धीरे धीरे करके उनके शरीर को ख़त्म होते हुए देखना, इसका एक दुख तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ इनके पति जो हैं वो हमेशा ये कहते रहते थे कि तेरी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ, तेरी वजह से आज मैं इस हालत के अंदर हूँ, मेरी ये जो हालत है इसकी रिस्पॉन्सिबल तू है। तो ये बहन हमेशा सोचती थी कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। ये कह रही मैं तो चुपचाप रहती थी, ज़्यादा जवाब भी नहीं देती थी। मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं सेंटर जाती थी, तो मेरे को तो ये सिखाया जाता था कि भी ठीक है, वो आत्मा दुख में चल रही है, तो आप जो है कुछ ऐसा मत करो जिससे कि और दुखी हों, ठीक है, थोड़ा सा ये आपकी परीक्षा है, थोड़ा आप इसको बर्दाश्त कीजिए। तो कह रहे मैं तो चुप रहती थी, बल्कि मैं उनको गुड वाइब्रेशन देती थी। लेकिन जब मेरे पति को तकलीफ़ होती तो मेरे पति यही बोलते कि मेरी इस हालत की जिम्मेवार तू है। तो कहते हैं कि आज मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की, क्या, क्योंकि इस जीवन में तो कुछ किया नहीं, क्या इसका कुछ पूर्व के जीवन से कोई कनेक्शन है क्या इस बात का। फिर दूसरा ये कहती हैं कि मेरे जो पति की बहन हैं, जो ननंद हैं, उनसे जो बड़ी बहन थी, अरे उनका भी एटीट्यूड मेरे प्रति यही है कि समहाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ब्रदर्स डेथ। ऐसा उनकी जो ननद है, तो कह रही उनकी आंखों में भी यही दिखाई देता है कि वो मुझे
रिस्पॉन्सिबल समझती हैं, मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई इन दोनों के मन में ये बात कहाँ से घुस गई है कि भाई उनकी जो दुर्दशा हुई या जो उनके प्राण गए उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और फिर मुझे इसके अंदर क्या करना चाहिए। अच्छा, ये सारे टर्मोइल से गुजर रहे थे, तो ये क्या है कि अपने घर के पास मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ मेडिटेशन करना चाहते थे, ध्यान साधना करने जा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने अपने पति को खो दिया तो एक बारी के लिए तो इंसान जैसे टूट जाता है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा गहरा साधना में उतरा हुआ हो, कोई थोड़े ऊंची स्टेज पे पहुंचा हुआ हो, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर पहुंचा हो, तो वो उनको उतना आघात नहीं होता, वो हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन को, लॉस को झेल पाते हैं। लेकिन एक कॉमन इंसान जो होता है वो काफ़ी टूट जाता है ना। तो जिस सेंटर के अंदर ये जैसे जाते थे तो वहाँ पर एक सीनियर मेडिटेटर थे, एक सीनियर भाई थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे काउंसलिंग लेनी शुरू करी। एज ए बहुत परेशान थी, तो जैसे वो बड़े भाई होते हैं तो वो बोला कि भाई जी मुझे बात करनी है, मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ। तो उनसे वो करना शुरू किया। तो अब जिस भाई से काउंसलिंग ली तो बड़े वो हेल्पफुल हैं, मतलब वो जैसे सबकी हेल्प करते रहते हैं। जब पुरुष हो महिला हो जो लोग आते हैं तो वो इनकी काउंसलिंग करने लग गए, किस तरह से इनको मेडिटेट करना चाहिए वो करने लग गए। थोड़ा उनकी अपनी साधना बहुत अच्छे स्तर की है, तो जैसे वो करते हैं तो करते करते थोड़ी हीलिंग इनकी करने लग गए। अब जैसे वो भाई हीलिंग इनकी करने लगे तो ये उनके प्रति आकर्षित होने लगे, उनके प्रति इनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि जो स्थान इनके पति का रिक्त हो गया उनके जीवन के अंदर, क्या कहीं वो फिट होते हैं, इस प्रकार के विचार इनके मन में आने लगे। लेकिन जो भाई इनकी काउंसलिंग कर रहे थे या इनको हेल्प कर रहे थे, वो एक तो ये कि वो तो सबकी हेल्प करते हैं, और दूसरा ये है कि वो बचपन से ब्रह्मचारी है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने ब्रह्मचर्य में पक्का है, इतने लंबे समय की उसकी साधना है, और कोई दूसरा व्यक्ति जब उनके बारे में ऐसे विचार मन में आने लगे तो व्यक्ति सोचता है कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, या ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, कुछ कामुक वृत्तियाँ भी उनको लेकर के जागृत क्यों मेरे मन के अंदर हो रही हैं, क्या हमारा कोई कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है ना, बहुत जल्दी हम जैसे जब हम स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर होते हैं और स्पिरिचुअल हेल्प हमारे को कहीं से मिलती है, तो क्या होता है कि हम वो वाला तार भी हम जोड़ने लग जाते हैं कि भी हमारा तार होगा, हमारा कुछ कनेक्शन होगा, हम आत्माएं हैं, हम डेस्टिन्ड हैं मिलने के लिए, शायद घूम फिर करके हम वापस मिलने के लिए आगे। तो ये वाले सारे थॉट्स जो कि एक्चुअली में हमारे को गिराने वाले थॉट्स होते हैं, हमारे परमार्थ से हमारे को दूर करने वाले थॉट्स होते हैं, तो ये जो है क्या जन्म ले लेते हैं, क्योंकि सहारा चाहिए ना इंसान को अपने जीवन के अंदर। तो वो उसके पीछे का कुछ बेस जो है वो मनुष्य जो है उसको रेडी करने लग जाता है। तो एक इन लाइंस पे भी जो बहन है वो जानना चाहते थे कि भाई उस भाई से क्या मेरे पूर्व के जीवन का कोई कनेक्शन है, क्यों वो मेरे जीवन में आए मेरी इतनी सहायता करने के लिए। अब वो सबकी सहायता कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सहायता रिसीव करता है तो बहुत बार क्या होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे एक स्पेशल कनेक्शन जो है वो फील करता है। तो एनीवेज, तो बहन कर रहे थे, तो वो जानना चाहते थे कि भैया मेरा ये क्या इनसे मेरा कोई कनेक्शन है क्या, तो अपने पति से, अपनी ननद से और ये जो भाई हैं इनसे अपना कनेक्शन ये जानना चाहते थे। दूसरा एक इनका अलग से प्रश्न ये था, अभी ये अपने पिताजी के साथ रह रहे हैं, तो इनको अपने मतलब पति की मृत्यु हो जाने के बाद तो क्या इनको अपने पिताजी के घर में ही रहना चाहिए या इनको कुछ और करना चाहिए, अलग से सेटल होना चाहिए, तो क्या इनको करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी ये जो बहन है क्लैरिटी को प्राप्त करना चाहते थे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था दोस्तों, और अपने सभी जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर ये बहन जो हैं वो प्राप्त कर पाए। अच्छा, तो इन्होंने इनके पूर्व के जीवन के क्या दृश्य सामने इमर्ज हुए इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज़ हैं वंदना गुप्ता, रेखा बंसल, एन कुमार KIR। इसके अलावा हमारे चैनल के कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं दोस्तों जो कि पहले हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर थे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली अपने आप को हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों हम सभी भाई बहनों को थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप के ऊपर।
चैनल के ऊपर दो तरह की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। पहले ये केवल एक मेंबरशिप हुआ करती थी जिसका नाम था हीलिंग सर्कल। हीलिंग सर्कल की जो मेंबरशिप होती है वो काफ़ी सस्ती है ना। वैसे तो दोनों मेंबरशिप में कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो हीलिंग सर्कल की मेंबरशिप है उसके अंदर आपको महीने में एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को मिलता है, जो कि YouTube लाइव के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों ये सेशन हर महीने के पहले वीक के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। वहीं अच्छा, और जो हीलिंग सर्कल की जो मेंबरशिप है इसके अंदर 179 रुपीज़ की कॉस्ट आती है मंथली। तो जैसे हर मंथ आप ये कॉस्ट आप पे करते रहते हैं तो वो जो ग्रुप PLR है आप हर महीने उसको अटेंड कर पाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि मल्टीपल सेशंस को डिमांड करते थे, तो उस चीज़ को देखते हुए एक दूसरी मेंबरशिप भी जो है किया गया, जिसके अंदर कई सारे लोगों ने अभी अपग्रेड किया है। उसका नाम है हीलिंग सर्कल प्लस। हीलिंग सर्कल प्लस की जो मेंबरशिप है उसके अंदर 479 रुपीज़ की कॉस्ट आती है मंथली, लेकिन इसके अंदर आपको 5 से 6 अलग अलग हिप्नोथेरेपी बेस्ड सेशंस को हर महीने अटेंड करने का मौका मिलता है, जिसके अंदर 2 तो ग्रुप के PLR सेशंस ही होते हैं। ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर पाते हैं, आप अनुभव कर पाते हैं कि पूर्व के जीवन के दृश्य कैसे इमर्ज होते हैं। और हालांकि सेशन ग्रुप में होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे भाई बहन बहुत सारे जो आंसर्स हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं। और उनके अलावा 3 से 4 दूसरे हिप्नोथेरेपी के सेशंस भी होते हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हो गया, वूम हीलिंग का सेशन हो गया, डी एडिक्शन का सेशन हो गया, कॉर्ड कटिंग सेशन हो गया। इसी प्रकार के कई सारे सेशंस 3 से 4 सेशंस हर महीने कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जो भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर बनते हैं वो एक ग्रुप PLR को अटेंड कर पाते हैं, और बाकी जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स होते हैं वो हर महीने 5 से 6 सेशंस को अटेंड कर पाते हैं। और जब भी कोई सेशन कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों, उसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है उसको 24 आवर्स तक चैनल के ऊपर लाइव छोड़ा जाता है, ताकि अगर मान लीजिए जिस समय सेशन हुआ आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं भी थे तो 24 घंटे के अंदर कभी भी वो जो 1.5 से 2 घंटे का समय होता है वो निकाल करके आप उस सेशन का लाभ उठा पाएँ। तो अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जी, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब इनके पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होने लगते हैं तो किस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक बहुत बड़ा महल नज़र आने लगता है। बहुत बड़ा महल है या कोई बहुत बड़ी हवेली तो है ही, और उस हवेली के अंदर 2 लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एक कन्या है जो कि 26-27 वर्ष की आयु की है, और एक पुरुष है जो कि लगभग उन्हीं की एज का होगा, बट 2-3 साल बड़ा, मतलब आप 30-31 वर्ष की आयु का पुरुष आप लगा लीजिए। ये दोनों वहाँ पर काम करते हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। जो महिला है वो डस्टिंग सी कर रही है, काफ़ी सारी वहाँ पे जो है फैंसी पुराने ज़माने की महंगी आइटम्स हैं उनको क्लीन कर रही है। और जो व्यक्ति है वो एरेंड्स ला रहा है, जैसे सामान कहीं एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ला रहा है, कुछ इस प्रकार का कार्य कर रहा है। और ये जो महिला है, जैसे इसको कुछ सामान उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है, जो ये नहीं कर पा रही है, तो ये उसको आवाज़ लगाती है, तो वो व्यक्ति जो है फटाफट आकर के इनकी हेल्प कर देता है और जैसे सामान को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में मदद कर देता है। तो जैसे वो व्यक्ति उस सामान को उठा करके कहीं पर रख रहा होता है, तो ये जो महिला है 26-27 वर्ष की आयु की, ये उसके चेहरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेम से देख रही होती है, कि जैसे वो जो सहायता इनकी कर रहा है उसकी इस महिला के मन में बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत बहुत ये खुश है, और एक प्रकार से जैसे ये उनके ऊपर मोहित है, इस प्रकार का भी जो इम्प्रेशन है, इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं इनके चेहरे के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। जहाँ जहाँ वो व्यक्ति काम कर रहा होता है इस हवेली के अंदर, उसके आसपास ही जा कर के ये काम कर रही होती है, ऐसे आसपास मंडराती रहती है। जैसे वो किचन में अगर वो काम करेगा तो किचन के आसपास सफाई करने लग जाएंगी, वो मेन ड्राइंग हॉल के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ पे काम करने लग जाएंगी। मतलब बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के प्रति जो है ये आकर्षित हैं, और अपने उस आकर्षण के चलते
ये उस व्यक्ति को बहुत समय से इशारे यानी कि सिग्नल्स दे रही थी कि भाई मैं जैसे तुम्हारे को पसंद करती हूँ। अब जो व्यक्ति है दोस्तों, ऐसा देखने में आता है कि वो व्यक्ति वैसे वो ना बहुत बिजी और बहुत ही कर्मठ टाइप का इंसान है और वो बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब प्रेम प्रसंग के अंदर आने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसने इनको साफ मना कर दिया कि भाई देखो, मैं जो है आप अपनी मर्यादा मेंटेन करके रखो, मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। जब ये बहुत ज़्यादा उसको पुश कर रही होती हैं तो इस प्रकार का एक दृश्य सामने आता है कि वो व्यक्ति अपने माता पिता को ये बोलता है कि माताजी, पिताजी, मैं अब जो है विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पहले जैसे वो विवाह कर नहीं रहा होता, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरा विवाह करा दीजिए। तो उसके माता पिता की जो चॉइस है, उस चॉइस के अनुसार मतलब जहाँ पर भी उसके माता पिता उसका विवाह कराते हैं वो वहाँ पर विवाह कर लेता है। ऐसा देखने में आता है, समझ में आता है कि उसने विशेषकर विवाह इसलिए किया क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि अगर कोई कन्या आपको इतना प्रेम करती है, अगर वो आपके स्टेटस की है, अगर आपका उससे विवाह हो सकता है, तो ये कौन सी जिद है, उसी से विवाह कर लेते हैं। माता पिता को बोल देते कि भाई ये मुझे पसंद है, तो कहीं और विवाह करने की क्या ज़रूरत थी। जब इस इमोशन को समझने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे बात सामने आती है कि वो कन्या इन पर मोहित तो थी, लेकिन वो कन्या पहले से विवाहित थी और फिर वो जो इनके ऊपर मोहित थी, उस कन्या के घर का दृश्य दिखाई देने लगता है कि उनके घर के अंदर उनके पति हैं। वो पति से विवाह हुए भी लंबा समय नहीं हुआ है। एक पति है और एक सासू माँ है। जो पति है वो महल में काम नहीं करता, उस कन्या का या महिला का महल में काम नहीं करता। पति एक छोटे लेवल का किसान है, लोअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली है और घर है, मिट्टी का घर है, ठीक है, सब कुछ है, घर में लकड़ियां कहीं पर पड़ी हैं, चूल्हा बना हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है, पहनने ओढ़ने को भी है, लेकिन फिर भी कोई अमीरी बहुत हो इस प्रकार का घर जो है वो नहीं है। और जो पति है वो बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ शांत स्वभाव का व्यक्ति है। अब कुछ ऐसा दृश्य सामने आता है कि जो ये कन्या है, कन्या तो अब नहीं बोलेंगे, विवाहित है ना, जो ये महिला है ये कई कई दिन महल से वापस ही नहीं आती है, महल में ही रहती है, वहीं सो जाती है। हालांकि क्योंकि वो विवाहित है तो उसको अलाउड है महल से यहाँ पे आना, अपने घर आना, लेकिन वो अपने घर के अंदर यही बहाना बनाती रहती कि भी देखो महल के अंदर या जो भी हवेली है उसके अंदर ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी इतनी होती है हमारा काम ख़त्म नहीं होता, तो मुझे हवेली के अंदर ही रुकना पड़ता है भाई। अब मैं क्या करूँ, मैं नौकरी ना करूँ, मैं अपने जो हमारे मालिक है उनको नाराज़ कर दूँ। तो वो जो कन्या है उसको लेकर के गाँव के अंदर नोशन ये है कि ये अच्छे किरदार की, अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है, ये घर वापस क्यों नहीं आती है, कई कई दिन हवेली में क्यों पड़ी रहती है। क्या क्योंकि जो गांव है, गांव से कई विवाहित महिलाएं जो हैं वो जो महल है उसके अंदर काम करती हैं, है ना। तो सारी महिलाएं गांव की वापस आ जाती हैं जो काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, जो भी घर परिवार वाले लोग हैं वो वापस आ जाते हैं। केवल कुछ कुंवारे जैसे लोग होते हैं उनकी महल के अंदर या हवेली के अंदर ही व्यवस्था की हुई है कि आप वहीं रह सकते हो, बाकी सब लोग अपने गांव वापस आते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि सारा गांव वापस आ जाता है, अकेले इसको कौन सी ऐसी यूनिक जिम्मेवारी मिली हुई है जिसके चलते जो है ये वापस नहीं आती है। तो इसके अंदर मतलब कारण यही था कि वो जो दूसरे वाला व्यक्ति था वो कुमार था और उसका रेजिडेंस पहले हवेली के अंदर ही था। तो क्योंकि उसके इर्द गिर्द मंडराना है, क्योंकि उसको आकर्षित करना है, ये कहीं ना कहीं उसके चक्कर में घर वापस नहीं आती थी। अब उनका जो पति है और जो उनकी सास है वो उसको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पति को भी अंदर से आभास था कि गड़बड़ है। क्यों आभास था? क्योंकि अपने पति के साथ जो उनका रिश्ता है उसको निभाने के अंदर ये कन्या बिल्कुल भी इंटरेस्टेड सी नज़र नहीं आती थी। जैसे एक आत्मीयता होती है ना, हर चीज़ में उखड़ती थी अपने पति से। तो पति ने सामने से नहीं कहा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, कुछ चल रहा है। अब अफेयर तो इनका चल नहीं रहा था, चलाने की प्रयास कर रही थी वो कन्या, लेकिन पति को कुछ ऐसा सामने आता है कि गम लग जाता है इस बात का। वो अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता, लेकिन गांव वाले उसको बातें सुनाते रहते हैं कि तुझे अपनी घरवाली पे नज़र रखनी चाहिए,
तेरी घरवाली का चाल चलन ठीक नहीं है, हम तेरे को कह रहे हैं तू पता कर, पक्का कुछ हो रहा है। तो उनकी बातें जैसे उसके अंतर मन के अंदर जहर बनती गई, जहर बनती गई। और पूर्व के जीवन में ऐसा दिखता है कि इस वजह से उसको कोई बीमारी लग जाती है, और बीमारी के चलते कोई अजीब सी सदमा टाइप बीमारी लग जाती है। पहले वो चुप रहने लगता है और धीरे 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 करते करते कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब तक वो जीवित होता है तब तक तो उसकी जो माँ है वो कुछ नहीं कहती, यानी इस कन्या की, इस महिला की सास कुछ इसको नहीं कहती। लेकिन जब उसका बच्चा मर जाता है तो वो बहुत सारी बातें इनको सुनाने लगती हैं, इसको सुनाने लगती है महिला को, उसको बताने लगती है। उसको कहती है कि तूने मेरे बच्चे को खा लिया, तेरे से मैंने ब्याह ये सोच करके कराया था मेरे बच्चे का कि तू हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी, मेरे बेटे को खुश रखेगी। मेरे बेटे को खुश रखना तो दूर की बात है, तेरी इन हरकतों, थोड़ी कुछ गाली गलौज भी आती है सामने, कि तेरी इस ये जो चरित्र है, जो किरदार है, जो तेरी हरकतें हैं, उसके चलते मेरा जो बच्चा है वो गुमसुम हो गया, सदमे में चला गया और मेरा बच्चा मर गया। और इनकी ना तो तब कोई संतान हुई थी और इस जीवन के अंदर भी शायद इनकी कोई संतान नहीं है। तो जो सासू माँ है पूर्व के जीवन की, उसने पूरा जीवन भर जो है इनको बातें सुनाई। अब दोस्तों, आज के जीवन से जो सारे किरदार हैं उनको अगर अब मिलाया जाए तो जो काम करने वाली, जो महल की जो महिला थी, काम वाली थी, वो यही बहन है, ऐसा सामने आता है, जिन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। जिस व्यक्ति के ऊपर वो मोहित थी, है ना, जो आकर्षित थी जिसके प्रति, उसको जो मेडिटेशन सेंटर वाले भाई हैं, जैसे पिछले जीवन में वो कुछ कुछ सहायता कर देते थे, इस जीवन के अंदर इनका जो टर्मोइल है उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने काउंसलिंग करी, हीलिंग करी उनकी, है ना। उनको ही पूर्व के जीवन के उस व्यक्ति के रूप में देखा गया जो कि हवेली के अंदर काम करते थे। उनको ये जैसे इशारे वगैरह करते थे, लेकिन उन्होंने परेशान होकर के विवाह कर लिया था पूर्व के जीवन के अंदर कि भाई मैं तो विवाहित हूँ, तो मुझसे तुम अब दूर रहो, तो मैं घर जा कर के रहूँगा, महल में रुकूंगा नहीं। फिर जो इनके अपने पति थे पूर्व के जीवन के, जो कि गम के अंदर और गांव वालों की बातें सुन सुन के जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको इनके इस जीवन के पति के रूप में देखा गया, जिनको कैंसर हुआ, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। और जो पूर्व के जीवन की सास थी, जिसको लगता था कि उसके बेटे को उसकी बहू खा गई है, उसको जो है इस जीवन की जो इनकी ननंद हैं उनके रूप में देखा गया। तो ये जो सब कुछ हुआ, या इनको जो इनके पति बातें सुनाते थे, इनके अभी के जीवन में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन क्योंकि पूर्व के जीवन का जैसे एक पैटर्न होता है, एक बहुत लंबे समय तक वो इस गम में रहे पूर्व के जीवन में कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ ईमानदार नहीं है, शायद ऐसा कुछ चल रहा है, इसकी हरकतें इस प्रकार की हैं। तो जब वो बीमार हुए, जब वो कमज़ोर हुए और उनके मृत्यु का समय पास आने लगा, तो वही पैटर्न, जैसे कमज़ोरी होती है ना, तो कमज़ोरी के अंदर जो कमज़ोर इमोशंस हमारे रहे होते हैं वो बहुत उछाल मारने लगते हैं, इमोशंस वो इमर्ज होने लगते हैं। तो उस चीज़ के चलते ही उन्होंने इतनी सारी इनको बातें सुनाई। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि जो इनके स्पिरिट गाइड हैं उनसे ये मैसेज आया कि वो उस बच्चे को जो आपने पूर्व के जीवन में दुख दिया था, क्योंकि इस जीवन के अंदर आपने ज़्यादा प्रतिकार नहीं किया, जब क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपने जवाब नहीं दिया, उनको और ज़्यादा दुखी नहीं किया, आपने उनसे झगड़े नहीं किए कंसिडरिंग कि वो बीमार चल रहे थे, और आपने बल्कि उनको शुभ भावना ही दी, जो आपको ईश्वरीय ज्ञान या आपको जो ईश्वरीय जो श्रीमत मिली इस जीवन के अंदर। तो आपके जो पति हैं उनसे आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जो कॉम्प्लिकेशन था, वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन जो आपकी ननंद हैं, जो कि पूर्व के जीवन की सास थी, उनके साथ अभी भी कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है। तो गाइड से ऐसा मैसेज आया कि भाई देखो, जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, अगले 2 वर्षों तक वो आपके प्रति संकल्प चलाती रहेगी। और ये भी आया कि जो आप पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं उसके अंदर जो अड़चनें आ रही हैं आपके केस के अंदर, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, जो लोग पुरुषार्थी लोग होते हैं, जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान वगैरह के मार्ग पे होते हैं, तो उनको कई सारी अड़चनें आ रही होती हैं। अड़चनें किसी ना किसी कार्मिक अकाउंट से जुड़ी होती हैं। तो इनके गाइड ने क्लैरिटी दी कि जो तुम्हारी ननंद है, अपने भाई को खोने के बाद वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बॉल्स तुम्हारी तरफ फेंकती है। इसकी वजह से
जो है, और उसको शांत होते होते अभी 1.5-2 साल लग जाएगा। तो आप जो ग्रो करना चाहते हो उसमें जो अड़चने हैं 1.5-2 वर्षों तक अभी आएंगी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि देखो, सामने वाली आत्मा है, उसके मन में हमारे लिए प्रति कोई ग्रज है, हमारे को पता लग गया, तो विशेष उस आत्मा को लेकर के हमारे को क्षमा योग करना होता है। अब पहले तो ये कैसे क्षमा योग करते हैं, क्योंकि पहले तो ये इसी जोन में थे ना कि भी फालतू में मेरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। लेकिन अब इन्होंने रियलाइज़ किया कि पूर्व के जीवन के अंदर उस महिला का बच्चा चला गया था, है ना। जो गरीब आदमी की जायदाद क्या है? उसकी संतान, है ना। तो वो संतान चली गई थी, उसका ग्रज है, और फिर दोबारा से मृत्यु होगी इस जीवन में भी, है ना। तो उसकी, तो वो इसीलिए इतना ज़्यादा संकल्प चला रही है। सामने से तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इन लोगों की कोई बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो थॉट्स हैं, थॉट्स ट्रैवल करते हैं, तो उनके थॉट्स को नेगेट करना है। कैसे? उनसे क्षमा मांगेंगे, उनको गुड वाइब्रेशन भेजेंगे, है ना। और जब हम क्षमा योग करते हैं और गुड वाइब्रेशन भेजते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाली आत्मा जल्दी शांत हो जाती है। तो अगर थोड़ा इसको इंटेंसिटी बढ़ा करके अगर ये करेंगे तो जो है वो 2 वर्ष तक हो सकता है इनको उस चीज़ को ना झेलना पड़े। अच्छा, एक और चीज़ है दोस्तों जो कि जिस पे क्लैरिटी मिली। हाँ जी, वो क्लैरिटी मिली कि देखिए ये वीडियो हमने क्यों शेयर किया। देखो कितनी छोटी सी पास्ट की स्टोरी थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी तो थी नहीं। ये इसलिए शेयर किया दोस्तों क्योंकि ना देखो, बहुत बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों के प्रति हमारे विचार इस प्रकार से चलते हैं जो कि एक्चुअली में कामुक वृत्ति हमारे अंदर जागृत हो रही होती है, हमारे अंदर के विकार जागृत हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी क्लैरिटी आई इनके गाइड से कि आपके अंदर जो भी छुपा हुआ जो विकार है, अभी काम विकार है, वही जागृत हो रहा है। भाई की तरफ से आपके प्रति कोई ना आकर्षण पूर्व के जीवन में था, ना इस जीवन के अंदर है। वो सहायता करने वाली आत्मा है, ठीक है। तो उन्होंने आपको सहयोग किया, लेकिन ये जो इमोशन आपके अंदर जाग रहा है, ये इसलिए नहीं जाग रहा है कि क्योंकि कोई आपको कोई पुरानी ऐसी आपकी सोल मिल गई है जो कि एक्चुअली आपकी पार्टनर होना चाहती है या कुछ ऐसा होता है। देखिए, जो देने वाली आत्माएं होती हैं उनसे बहुत सारी आत्माएं जो लाभान्वित होती हैं, जिनको लाभ मिलता है, वो इस प्रकार का आकर्षण पैदा कर लेती हैं। यू नो, देखो क्या होता है कि और क्या होता है हमारे साथ, एक और ये प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम हम लोगों के जीवन में ना हो, इसीलिए हमने स्टोरी शेयर करी है। देखिए होता क्या है, अब वो वाला भाई तो एक स्पिरिचुअल ब्रदर है ना, तो ब्रदर की तरह देखना चाहिए। लेकिन क्यों कोई व्यक्ति, अब ये कोई बहन भी हो सकता था, तो ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है ना। एक ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति जो है, एक एनर्जी देने वाले व्यक्ति को, सहायता करने वाले व्यक्ति को पार्टनर के रूप में क्यों देखने लग जाते हैं? दरअसल जब हमारे को कुछ प्राप्ति हो रही होती है किसी व्यक्ति से, तो हम इस जोन में चले जाते हैं कि एक्सक्लूसिवली उससे वो प्राप्ति हमारे को होनी चाहिए, एक्सक्लूसिवली उसका प्रेम, उसका अटेंशन मुझे मिल जाए, या मैं स्पेशल बन जाऊं, है ना, तो वो मुझे मिल जाए। क्योंकि ये एक इमोशन इमर्ज होता है, और ये इमोशंस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति के मन में ऐसा इमोशन पैदा होता है, तो जो देने वाली सोल है, जैसे वो भाई हैं इनके केस में, हम लोग हमारे थॉट से उनकी जो सेवा चल रही है, क्योंकि वो तो और 10 लोगों की सहायता कर रहे होंगे, किसी भाई की, किसी और बहन की, जहाँ भी काउंसलिंग की नीड है वो कर रहे होंगे। तो क्योंकि हमारे को एक्सक्लूसिवली वो व्यक्ति चाहिए, तो हमारी एनर्जी से हम उनकी सेवा को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी सोल्स आती हैं, है ना, जहाँ से हमारे को भाई कुछ सेवा, कुछ हमारे को सहयोग हमारे को मिल जाता है। कहीं पर हम रास्ते में हम अटक गए होते हैं और एक नया रास्ता खुल जाता है उनकी सहायता से, है ना। कभी भी किसी एक व्यक्ति विशेष से मेरे को सेवा मिली, तो उस पर बलिहार जाना, उस पर न्यौछावर होना, इस इमोशन से हमारे को दूर रहना चाहिए। हमारे को क्या सोचना चाहिए, विशेषकर जब स्पिरिचुअल हमारे को हेल्प मिली है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम सम्मान ना करें, मन में सम्मान रखिए आप उनके लिए, क्योंकि निमित्त तो वो बने ना आपकी सहायता करने के, मन में सम्मान रखिए, लेकिन संकल्प यही लेना है कि मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो भोलेनाथ हैं, मेरे जो परमात्मा हैं, मैं उनकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ। ये मेरे जीवन में मैं अटक गई थी, तो मेरे भोलेनाथ ने मेरी परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने के लिए एक निमित्त आत्मा को भेज दिया। ये केवल निमित्त है,
इन्होंने निमित्त बने उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे लिए करने वाला, मेरी जो सेवा हो रही है, जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, वो मार्गदर्शन असली में मेरे शिव से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो समर्पण और विश्वास शिव के ऊपर हमारे को रखना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, जो एक मनुष्य है ना, मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उनकी कैपेबिलिटी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक व्यक्ति से बहुत आस लगा लेते हैं और उस व्यक्ति की अपनी एक लिमिट है ना, और जब वो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है तो जो मदद हमारे को उनसे मिल रही होती है वो नहीं कर पाते, और फिर बहुत बार हमारी उम्मीदें टूटती हैं और फिर फ्री फंड में हम ब्लेम गेम भी चालू कर देते हैं, जैसे हमारा कोई अधिकार था उनसे कोई मदद प्राप्त करना, है ना। तो उससे क्या होता है, रिलेशन खराब होते हैं, अपना माइंड हमारा थोड़ा खराब होता है, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास भोलेनाथ पे होगा, तो भोलेनाथ पे विश्वास होने से हमारे को ये पता होता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में फंस जाऊंगा या मैं किसी भी परिस्थिति में फंस जाऊंगी, उस समय उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने के लिए जिस व्यक्ति की, जिस रिसोर्स की, किसी भी प्रकार के रिसोर्स की मुझे आवश्यकता होगी, किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो मेरे जो भोलेनाथ हैं वो उस चीज़ को प्राप्त कराने वाले निमित्त को अपने आप सामने खड़ा कर देंगे। तो मैं किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मैं तो शिव पे हूँ, है ना। समर्पण किसको है? किसी व्यक्ति को नहीं है, शिव को समर्पण है। श्रीमत क्या किसी व्यक्ति से भी अगर मिल रही है तो शिव की श्रीमत है ना, वो मिल रही है, तो शिव पर बलिहार जब हम जाएंगे तो हमें किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना पड़ेगा। और जब हम थोड़े गिर रहे होते हैं हमारी लाइफ में, हम गिर रहे होते हैं एज इन कि वी आर डाउन, हम उस फेज़ के अंदर होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो ऐसे फेज़ के अंदर बहुत जल्दी, क्योंकि लोग, भगवान दिखाई देता नहीं है लेकिन लोग हमारे आसपास दिखाई देते हैं, हम लोगों को अपने जीवन का आधार बनाने लग जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है, चलो इनके केस के अंदर तो कोई तपस्वी आत्मा है, उसने सहयोग किया, अपना साइड हो गया, लेकिन बहुत बार क्योंकि हम बहुत अभी निचले जोन में चल रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, हम ऐसे लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं जो कि एक्चुअली में फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। फिर हमारे साथ स्कैम होते हैं, फिर हमारे साथ धोखे होते हैं, फिर हम रोते हैं कि यार इतने हमारे साथ धोखे हो गए। तो इसीलिए आधार बनाना है अपने जीवन को, सहयोग कहीं से लेना है तो भोलेनाथ से लेना है, किसी मनुष्य आत्मा से, विशेषकर जो लोग साधना के मार्ग पे हैं, मनुष्य आत्मा से मुझे अटैच नहीं होना है, मुझे उम्मीद नहीं लगानी है, वो कोई भी हो। ठीक है जी। एक छोटा सा इनका प्रश्न ये था कि पिताजी के साथ ही मैं रहूं अभी है क्या? तो इनके लिए ये आदेश आया था कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपनी जॉब करते रहना है और आपको जो है अलग से रेंटेड अकोमोडेशन पे आप रहिए। मतलब जो ओवरऑल जो जिस दिशा में भी भोलेनाथ इनको भेजने का प्रयास कर रहे हैं वो भी यही है कि पापा से सहयोग मिल सकता है लेकिन उनको भी आधार मत बनाओ अपने जीवन का, आप अपने पैरों पे खड़े हो, है जी। तो ये जो है, और अपने पैरों पे खड़े होगे तो अपनी मर्जी से पुरुषार्थ कर पाओगे, अपनी मर्जी से जीवन जी पाओगे, अपना जो परमार्थ है उसकी तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने पर्पस की तरफ जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इनको अकेले, मतलब चाहे आसपास ले लो घर, लेकिन अपने घर के अंदर रहना है, पापा पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये था दोस्तों आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं इससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसकी प्रेरणा आपको मिली होगी, और आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपकी उन्नति हो। इसी शुभ संकल्प के साथ, इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।